बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े और अरे भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते, अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। कौन सी तारीख है? 24। तत्व भी 24 है। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मानने से होगा। अब अपने विषय में प्रश्न होगा, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि भी प्रबदला गए जाहू, आए शरण, अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान कह रहे नहीं, पूरे चराचर का पाप किए हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज छल कपट मोहम्मद माना, मैं करूं सद्य तेही साधु समाना। मैं करूंगा उसे मैं उसका छल कपट त्याग करवाऊंगा। क्या परेशानी, डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी अगर ऐसा कहे कि ऐसा 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 कहे कि शरणागत तब होना चाहिए, वो शरणागति के रास्ते को नहीं जानता। अस्पताल के बाहर लिखवा दे कि कोई शरीर में रोग ना हो फिर आप भर्ती होइए, तो अस्पताल है कि ढोंग है? अरे भैया वहां बीमार है, भर्ती होते। पहली बात, हम कैसे ये छोड़ना होगा, हम किनके ये पकड़ना होगा। पहला है, हम श्री भगवान के हैं, प्रभु के हैं। इसमें कोई लगाए जोड़ने की बात है? बाप को बाप कहने में शर्म आती है? ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हमारे बाप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चाहे बाप कहो चाहे आप कहो, वही है, जगत पिता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, उन्हीं के हम हैं। ये कोई लगाए जोड़ने की बात नहीं है, पक्का है। उसी है को केवल स्मृति में लाना है। नष्टो मुहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मयाच्युता। हम प्रभु के हैं, पहली बात पक्का बैठ गया हृदय में। हम कैसे हैं ये बात कोई प्रश्न नहीं। आप कौन हो हम ये प्रश्न नहीं कर रहे। आप जो भी हो प्रभु के हो, बस इतनी बात माननी। हे भगवान को अपना मानने से जो हम निकृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं सृष्टि में, यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ना कोई पाई भर छोटा है ना कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात, शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म, हम किनके हैं प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के, चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, अब आप ही को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते लवा, देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वही श्रद्धा पुष्ट कर देते।
वही इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते हैं। वो जितना दैन्य होकर शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होकर रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो। हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके हैं इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं, नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हमें, आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं, नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं, बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व तो नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं, देखो कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है। ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता, और खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे लात बोले। धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा। जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद, हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं, बैठो बैठो, ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की, बड़ा छलिया कपटी है। नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात बैठा ले। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं। घर में इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं, प्रिया निकुंज, विविध प्रकार के श्यामा कुंज, राधा के निकुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का। हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। ये दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां से हम श्यामा तहां। तीसरा, यहां ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए।
जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है, ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते, बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा, आप निश्चित समझो डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह हो जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय, हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवार हैं, वो प्रसाद ही हो जाएगा। 5वां, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। 5वां, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। सर्वांग कांति सौंदर्यैरपारैः सर्वमोहिनीं राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीं। कल आपको याद होगा संपन्न होते समय 4 बातें कही थी कि सिद्ध पुरुष में ये 4 बातें नहीं होती। पहली बात, उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं रहती। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई। अब जितने दिन शरीर है उसके जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। मरने का भय उसे होता है जो शरीर रागी होता है। वो सिद्ध महापुरुष अपना काम कर चुका, अब मरने का भय नहीं रह गया, जीने की इच्छा नहीं रह गई, और ऐसे आनंद में डूबा रहता है कि उसको किसी भोग की चाह नहीं होती। भोग की चाह तब होती है जब शरीर राग होता है, शरीर अहम होता है। जब स्वरूप स्थिति या भगवत साक्षात्कार हो गया तो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। इसलिए उस महान पुरुष के हृदय में किसी भी तरह की लालसा, कामना, चाहत नहीं रह जाती। और चौथा, किसी से राग नहीं रह जाता, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो अब उसका किसी से राग नहीं रहता। श्री भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, परंतु ऐसी सिद्धि बिना कर्म योग के नहीं प्राप्त होगी। सांख्य योग से सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ना जीने की इच्छा, न मरने का भय, न किसी भोग की लालसा, और न किसी व्यक्ति से राग। क्यों? सांख्य योग से क्यों कठिनता से प्राप्त होगी? कहने कि राग रहता है कर्तृत्व भाव में, यह सुगमता से मिटता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया हो और वो दूसरों के सुख के लिए हो। ब्रह्मबोध प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए, और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, यह सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है।
अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करो, मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है, प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, यह मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति माया अपहरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं। योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी, वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। और ये बिल्कुल संसार में नहीं है, कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है, नहीं सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है, उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है। जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया, जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया, जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से, अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें, अपने लिए, अपने लिए। यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्यागी है असली में वही त्यागी है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है बिना प्रयास के वो भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको, बिना प्रयास के उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो दूसरों को सुख पहुंचाने में रत है उसकी इंद्रियां स्वाभाविक बस में हो जाती हैं। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, गुरु सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से थोड़ी सेवा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती है। जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी निर्लिप्त ब्रह्म को प्राप्त है। इंद्रियां बस में नहीं, शरीर मनमानी चल रहा है, खान पान व्यवहार सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ढोंग है। भगवान के वचन है, भगवान का विजितात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर के, ना किसी व्यक्ति वस्तु से राग, ना किसी व्यक्ति वस्तु से द्वेष, इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्मा चिंतन में, कोई भी भोग सामग्री उसे विचलित नहीं करते। जो जितेंद्रिय होता है, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव उसके अंतःकरण या मन इंद्रियों पर नहीं पड़ता, वो जितेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, ये सिद्ध पुरुष। यही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधक को लाभ मिलता है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए और अंतःकरण निर्मल। जब साधक दूसरों की सेवा की भावना करता है, स्वसुख वांछा का त्यागी, तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है। जब हम अपने सुख के लिए, तो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती और दुर्गति हो जाती है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर लिया वही योगी है, वही महात्मा है, वही साधक है, विशुद्ध आत्मा। जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं और हृदय में अपने शरीर सुख की इच्छा होती है और अंतःकरण मलिन होने लगता है। जब इंद्रियां और मन तत्सुख भाव में आती, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवद अर्पित करने के लिए, तो हृदय निर्मल होने लगता है। कामनाएं मलिन हृदय में होती है। निष्कामता हृदय की पवित्रता का स्वरूप है।
जब साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होने लगता है। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत सुख प्राप्त करना है, सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख प्राप्त करने की कामना मात्र से हृदय मलिन होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा मात्र से हृदय निर्मल होने लगता है। विजितात्मा, जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है, वो शरीर के सुख आराम का त्यागी होता है। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों कितने होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो, इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझी नहीं? भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, तो भगवान की कृपा से ऐसा। अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर बाद देखा, बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम, आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो, 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे हैं कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति। विजितात्मा बनो, आराम है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा।
संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं, हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है, 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मित आहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। देवता भी साधना नहीं कर सकते, वो भी भोग योनि है। वो सुख भोगने के लिए, वो दुख भोग योनि है। ये कर्म योनि है, इसमें भगवत प्राप्ति कर सकते हो। खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो, असद आचरणों से बचो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। अनर्थस्य मोचकः। अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज। ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती। कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं। जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की। तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेन। सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो। घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो। समस्त संपत्ति, आचरण, व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो। रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते। वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो। असंगोहम पुरुषा। किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है। ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज। सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण, घर परिवार भगवत अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजेत मिथुनावृत्तिनाम मुमुक्षु। जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है। एक आपकी रसेंद्रिय, एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त सुख में जो मगन। शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग की प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो श्वास से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते हैं तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्रिय से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे।
संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे। न विषय संग, न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग यार बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शासद भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम। फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो, जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो, चाहे स्त्री पुरुष घर गृहस्थी कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। शासद भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते, तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले शासद भी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, बिनई प्रयास होई भवभंगा। भार्यादिरनुकूलश्चेत्कारेत् भगवत क्रियाः, उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु परांगमुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता, किसी को प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो प्रेम से, ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते, क्या मानते हैं कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा ब्याह। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो। क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन है तो स्त्री लिंग में, वो पुरुष लिंग में, वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है। जो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। तो वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए, राधे श्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है। तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते हो, अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है, तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते हैं मानो त्रिलोक विजयी हो गए हो, लड़का हो गया तो। इसीलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रही हैं। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से? अगर लड़की न हो तो पैदा कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं है किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में, जो पांच भौतिक दे तुम्हारी वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है, तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल। भार्यादि अनुकूलस चेत्कारेत भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नर्क जाने का कार्य है, बोले अमुक ने दहेज, उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को, तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है। ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य। कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते? वो मां है,
वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे यहाँ बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। आज बेटियों के प्रति भाव यहां शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की वजह प्रतिकूलता में आ जाए। और आप ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। जब देखा कि बेटियों की ऐसी अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा भाव, तो काम ऐसी कि तुम हटा ही नहीं सकते हो। आगे की समझ गए होगी चर्चा। इस बात को समझो, तुम पाप करोगे तुम्हें भुगाने के लिए उसी जीवात्मा को भेजा जाएगा और ऐसे रूप में भेजा जाएगा कि तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो घर गृहस्थी में भ्रूण हत्या गर्भ हत्या में प्रार्थना करते हैं, आज वो समय नहीं कि बेटी हुई तो तुम्हें माथे पे हाथ रखना। आज राष्ट्रपति बनी बेटी भारत की। हम बार बार कहते हैं, अभी क्रिकेट मैच की पूरी बेटियां ही आई थी, बहादुर एक सेना नायक आई थी, होश उड़ जाए उसकी दृष्टि मिलाने में। ये शेरनी भारत की दैवी शक्तियां है। ये कैसा विचार बन रहा है? पति अपने को भगवान समझता है, पत्नी को भगवत भाव में नहीं देखता है। कलह अशांति मची रहती है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही ऐसी है, तो आज तुम बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि उस देवी के रूप में आई, हर प्रतिकूलता तेरे सामने। आप अगर आप अनुकूल चलना नहीं सीखोगे तो भगवान का विधान ऐसा है कि तुम्हें हर कदम पर दुख प्रदान करेगा। समान भाव, इसलिए भगवान शिव ने दिखाया कि आधा शिव तो आधा शक्ति, यही स्वरूप, सब शिव स्वरूप हैं, सब भगवत स्वरूप है। यही होना चाहिए। अर्धांग पे विराजमान अंबा, और इधर भगवान शिव, इधर अंबा का स्वरूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही पत्नी के रूप में। शास्त्र आज्ञा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए भार्यादिर अनुकूलश्च, पहले पत्नी को अनुकूल बनाओ, भगवान को अनुकूल बनाने के लिए परिवार में भगवत भाव पहले लाओ। कलह अशांति, ऐसे प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं आज हमारे जो भागवतिक प्रेम की तरफ चलने की बात, जाने दो सांसारिक प्रेम का नाश हो रहा है। ये जो चला है ना आजकल, बच्चा बच्ची का इधर उधर का भाव, ये सब ये प्रेम का प्यार का नाश कर रहा है। जो समर्पण होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत सावधान, दोनों पक्ष को सावधान होने की जरूरत है। भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे करनी है तो बता रहे हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर के भगवत क्रिया करो। पति पत्नी मिलकर धर्म अनुष्ठान करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य भगवत समर्पित करते हुए, दोनों नाम जप करते हुए। देखो अभी ये जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात करते हैं, आपका नाश कर देगा, आपको पता नहीं। ऐसी जगह आपको पीटेगा कि आप न बता पाओगे न रो पाओगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये जो गर्भस्थ शिशुओं के साथ अत्याचार होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महान तेजस्वी अश्वस्थामा ब्रह्म ऋषि गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर प्रहार किया तो ब्रह्म तेजहीन करके मुंडन करवा कर आज भी वो त्राहिमाम बोलता हुआ जहां भी होगा अश्वस्थामा, आज भी वो परेशान घूम रहा, केवल गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने के कारण। और आप तो प्रयोग क्या, आप तो मार देते हो, आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए हो इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या की है तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी न बने, ऐसे पाप बन जाए। भार्यादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निमुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे, प्राय जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्थाएं जैसे जो है आश्रम है, तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की खाली है, तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे। वहां रुके तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्राय संतों का संग करने आया करते थे। उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके आए तो ऐसे जली हुई पूरी आधी थी, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। तो उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी। खूब हमारे पास धन था उस समय, बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था रुपया देके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई, तो जीना की
के पास ही चारपाई में जीना में चढ़ गई, चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने जे ही देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली, बाहर निकले, कहा राक्षसों हम तुम्हें बताएं, और उसकी सुरक्षा करके पुलिस तक पहुंचाई। बोले तब ये जिंदा हमें वापस हुई, मुकदमा चल रहा है। अब बस ऐसे पूरी चली हुई, क्या उसका अभिशाप उनको सुखी कभी होने दे, आगे चलकर किस योनियों में जाएंगे क्या पता। ये भावनाएं हटा देनी चाहिए, तुम्हारी दासी है ऐसी भावना नहीं रखें। हाँ, पत्नी को भाव रखना चाहिए कि मेरे प्राणनाथ भगवत स्वरूप हैं, मेरे पति हैं, तो ऐसे ही पत्नी के प्रति भी भाव रखा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्राण प्रिया, इसका सर्वस्व अधिकार है हमारी संपत्ति पर, हमारे ऊपर। हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो इससे सलाह लेकर करेंगे, दोनों मिलकर के। भार्यादि अनुकूलस् चेत कारयेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर कोई धर्मानुष्ठान करें। अकेले का गृहस्थी का विषय है, अकेले तुम बोले हम जा रहे हैं मुक्ति, नहीं, पहले अनुमति लीजिए। यहां तक कि महापुरुषों ने संन्यास भी लिया है तो पहले मनाया है, अनुमति ली है, जब उन्होंने अनुमति दे दी तब आगे की क्रिया हुई। माता से अनुमति और पत्नी से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। अगर मां विराजमान है तो उसका आदेश, और पत्नी विराजमान तो भले वृद्धा हो गई है पर उसका अधिकार हमारे शास्त्र में लिखा है। यदि वो वानप्रस्थ में जाना जाता है तो ऐसे बात की करे पत्नी से, यदि आप अपने पुत्रों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते तो मुझे आदेश करें, मैं तप के द्वारा अपने जीवन को भगवान में मिलाना चाहता हूं। और यदि आप हमारे साथ चलना चाहती तो आपका स्वागत है, हम दोनों बैरागी होकर चलें। वो जैसा अनुमति दे ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। ऐसे नहीं मनमानी कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह। अगर कोई धर्मानुष्ठान करते हो, पत्नी आपकी है, वो आपका साथ ना दे वो बात अलग है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है और आपने कोई धर्मानुष्ठान किया, पत्नी को साथ नहीं ले गए, तो अपने आप उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। पाणिक ग्रहण की कोई खिलवाड़ नहीं, धर्मानुष्ठान ट्रांसफर हो जाएगा। और पूर्ण धर्म का संकल्प तभी माना जाएगा जब वो भार्या तुम्हारे वामांग में विराजमान होगी। जब सिया जी भूमि में विलीन हो गई तो रघुनाथ जी जब यज्ञ किए तो स्वर्ण की सिया जी बनाकर वामांग में विराजमान की गई, और तुम्हारी अर्धांगिनी विराजमान हो, तुम धर्मानुष्ठान करने जा रहे हो, सफल हो जाओगे। भार्यादि अनुकूलस् चेत कारयेत भगवत क्रियाः। गृहस्थी में हो तो तुम्हें पहले अपने परिवार को अनुकूल बनाना होगा, पत्नी को, माता पिता को, परिवार को भगवत स्वरूप मानते हुए अनुकूल उसको बनाओ, धर्म के द्वारा, भागवत भाव के द्वारा। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत। यहां कह रहे हैं उनकी आज्ञा से सेवादि के द्वारा राजी करके फिर भजन की प्रवृत्ति बढ़ावे। पहले पति पत्नी को अनुकूल करे, परिवार को अनुकूल, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। ऐसा नहीं जैसे एक दो लोग आए कि अब हम तो नहीं, दोनों राजी तो राजी, नहीं तो धर्म से चलो, जैसी धर्म आज्ञा करती। पाणिक ग्रहण के समय ये श्रुतियां, ये शास्त्र जो साक्षी बनाए गए थे वो पति पत्नी के भाव से बनाए गए थे। वो तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी भावना की पूर्ति के लिए आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत भाव के विरुद्ध और बहुत ही कुटिल स्वभाव है तो देखो यहां शास्त्र का क्या कह रहा है, एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार, तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही तो आप धर्म करो। फिर भी पाणिक ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणिक ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके प्रिय, ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय राम वैदेही तजे ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेहि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते है। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में, जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारग पाऊं, और रक्षस्यतीति विश्वासो, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पक्का विश्वास बना लो। शरणागति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये पक्का विश्वास बना लो, भगवान मेरी रक्षा। कई जगह ऐसी देखा है। एक जगह हम फूल चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्तवृत्ति प्रियाजू में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे और वो वाकूफ था, जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया।
अचानक दृष्टि ऐसे ऐसे रुका, जैसे मानो कोई धक्का मारो, तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात करें, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिष्यति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो तुम्हारे को हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्ति की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात मान लीजिए। बाहर से कभी कभी इतना लुभावना स्वरूप होता है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी लुभायमान हो जाते हैं। जिस समय वो राम राम का कीर्तन कर रहा था, संत भेष था, पर्णकुटी थी, सरोवर था, बिल्कुल फिट ऐसा लग रहा था, जन्म जन्मांतरों से ऋषि ही है, वो है कालनेमी राक्षस था ना। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जाके प्रणाम किया, बोले मैं बैठे बैठे देख रहा हूं, अब रावण का पार्षद, उसको पता है युद्ध हो रहा है। बोले राम रावण युद्ध हो रहा है, मुझे पता है आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। महाराज आप तो त्रिका लग गए। बोले हाँ, तुमको भी त्रिका लग बना सकता हूं। महाराज आदेश करो। बोले नहा के आओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं। बिल्कुल भोले भगत की तरह हनुमान जी महाराज है। स्नान करने गए तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी मकरी को, जब पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो वो देवी की रूप, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और कहा ये राक्षस है, भगत नहीं है। अच्छा, बोले कालनेमी राक्षस है, केवल आपको भगवान के सेवा से विमुख करना चाहता है, क्योंकि किसी भी तरह रात व्यतीत हो जाए ऐसा। बोले ऐसी सोच को तो हम तत्काल नष्ट करते हैं। हनुमान जी के बोले आओ गुरु मंत्र ले। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले आप। पूछ में लपेटा, गुरु दक्षिणा दी, जय श्री राम, देर नहीं लगी, पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर भी ऐसी घटनाएं देखी गई, उनका अंतिम निर्णय ऐसा ही भगवान ने पहले से निश्चय कर रखा है। तीसरी बात होती है कि कभी कभी हम भक्त को गिरते हुए देखते हैं, भ्रष्ट होते होते, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खुवंचा कृपा निधाना। नहीं तो दृढ़ विश्वास रखो, रक्षिष्यति विश्वासो, दृढ़ विश्वास, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। कई जगह ऐसे जीवन में भक्तों के आते जहां भगवान स्वयं रक्षा करते थे, स्वयं देखा बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही है। नहीं, इस समय कैसे हो सकता था? कई ऐसे हजारों घटनाएं। और भर्तृत्वे वर्णेय था, जैसे स्वामी सेवक को, जैसे अर्धांगिनी को धर्मज्ञ पति सदैव पोषण करता है, ऐसे उदाहरण कैसे बन सकता है भगवान के लिए? कोई प्राकृतिक उदाहरण है? भगवान सदैव अपने भक्त का स्वयं भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमम भाम्यम स्वयं। एक बार इसी श्लोक पर किसी को संशय हुआ, बड़े विद्वान थे, ये अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूं। तो बोले कभी ऐसा नहीं, भगवान को चाहिए था कि कराम्यहम्, मैं करवा देता हूं व्यवस्था, वाम्यहम् क्या स्वयं आते हैं? तो उन्होंने ऐसे काट करके गीता के शब्द को लिखा कराम्यहम्, लिखा योगक्षेमम वाम्यहम्, उन्होंने लिखा कराम्यहम्। अब जो विघ्न शुरू हुआ, कई दिन भारी वर्षा, ना भोजन, ना कोई जजमान, ना कोई, हर अव्यवस्था ही अव्यवस्था, त्राहिमाम मच गया। स्वयं भगवान श्याम सुंदर भोजन की सामग्री सब लेकर के आए। जब वो घर पे नहीं थे, गए हुए थे, देखा बड़ा सुंदर बालक और यहां से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे? उनकी पत्नी ने कहा। तो उन्होंने कहा मां, ये जो विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे पति हैं, उन्होंने चाकू से हमें काट दिया है। ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम किनके बेटे हो, कौन हो? बोले मत जानो, मैं आपको भी और आपके पंडित जी को भी बहुत प्यार करता हूं। ये लो सामग्री, कई दिनों के लिए ऐसी सामग्री, और ये लो रत्न रख दिया, इन्हीं से खूब खाते पीते रहना। उनको बता देना कि ऐसे अपराध ना किया करें। जब पंडित जी लौट के आए तो उनके अर्धांगिनी, तुम इतने निर्दयी हो गए हो, तुमने इतने सुंदर सुकोमल बालक के भाल पर चाकू मार दी, तो पागल हो, पागलों जैसी बात कर। बोले विश्वास करो, देखो ये सामग्री, ये रत्न आदि वो रख गए हैं। और नौकिशोर बालक था 14 वर्ष का, और वो कह रहा था पंडित जी ने, तो उनको ओहो, मैंने गीता जी के एक शब्द को काटा था, वाम्यहम्। ओ प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, हम तो शब्द समझ रहे थे। गीता जी तो साक्षात आपका अंग है, वांग्मय स्वरूप है, और आज मुझे पता चल गया कि आप वाम्यहम् स्वयं करते हैं, कराम्यहम् किसी को भेजते नहीं, स्वयं आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं। तो विश्वासो भर्तृत्वे वर्णेय था, भगवान तुम्हारे जीवन भर
और जीवन के बाद का भी ठेका लेते हैं यदि तुम शरणागत हो। आत्मनि वेद्य कार्पण्यम, आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान की शरण में और दीन हो जाओ, दैन्य भाव, दीन हो जाओ। दीन का मतलब वास्तविकता से देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भगवान हमको मनुष्य दे दिया, हमको सत्संग दिया, हमको नाम जपने की प्रेरणा दी, हमको नाम मिला, नाम की सामर्थ्य जागृत हुई, भगवत प्राप्ति हुई। सब में केवल भगवान की विशेष कृपा ही कृपा। सर्वसंग परित्याग, असमर्थ हैं तो साधु संग तुम्हें समर्थ बना देगा। भगवत सेवा के अनुकूल भाव पदार्थ ग्रहण करो, प्रतिकूल पदार्थों का, भावों का, व्यक्तियों का त्याग करो। परिवार को अनुकूल बनाने की चेष्टा करो, पत्नी पुत्र आदि से वैर विग्रह झगड़ा आदि मत करो। भाग करके कहीं जाने की जरूरत नहीं कि हम परिवार त्याग दिए। पहली बात, वहीं रहकर भजन। यदि वहां सब प्रतिकूल व्यवहार है और भगवत विमुख जन है, फिर आपके लिए छूट है। क्या? आप अपने भगवत भाव को पुष्ट कर सकते हो। पांचवा, दृढ़ विश्वास प्रभु में, आत्मनिवेदन और दैन्यता, ये महान सद्गुण शरणागति के अंतर्गत। आपको अभी पता नहीं, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, अलग अलग मुख के। गर्ग संहिता में वर्णन हुआ, जब अपने यहाँ के ब्रह्मा जी गए तो एक सखी प्रकट हुई। क्या विनय है? कहां से आए हो? किस लोक के ब्रह्मा हो? तो बोले और लोक के भी हैं। बोले तुम तो 4 मुख वाले हो, देखो उधर लाइन खड़ी, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, कोई 10,000 मुख का, ऐसे ब्रह्मा है अनंत ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा जी की खोपड़ी काम नहीं की कि हम तो समझ रहे थे पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हम ही हैं। न जाने कितनी नारायण भगवान की लाइन लगी हुई थी, कोई इतनी भुजा वाला, कोई इतनी भुजा वाला। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूपों से हरि ब्रह्मा महादेव के रूप में, असंख्य ब्रह्मांडों का एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? तुम्हारे रोमकूप में एक सरसों नहीं टिक सकती है, और श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, और तुम श्री कृष्ण का अनुगमन करना चाहते हो। और एकांतिक में बोले, हमने कहा भाई होली का अवसर है, कोई नशा मत करना। अब भी कह रहे हैं मत करना, उसी समय नहीं कहा था, अब भी कह रहे हैं उद्दंडता मत करना कि होली है। ये होली आनंद उत्सव मनाने के लिए था, तो उसमें एक बोल पड़े भगवान शंकर जी भी तो नशा करते हैं। अब भाई ये तो पहली बात सुना, कब भगवान शंकर नशा करते हैं? बोले नहीं, अरे भगवान शंकर, उनकी होड़ करोगे? हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला उसको भगवान ने पिया। भगवान शंकर की होड़ करोगे? एक बाल्टी गंगा जल अपने बाल में रोक के दिखाओ, पूरी गंगा जी रोके हुए हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। भगवान शंकर ने वासुकी नाग की माला, एक दुम्हा तुम गले में डाल के दिखाओ, पनिया डाल के दिखाओ, कोबरा डाल लिए तो चले जाओगे है? वहां देखो ना, ब्याल यज्ञोपवीतम, कैसे 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 बस समझाए। भगवान शंकर की होड़ करोगे? अम्मा का वाहन जानते हो क्या? बबर से एक बार दहाड़ देना तो यहाँ एक और सत्संग में नहीं नजर आएंगे। और बप्पा का नंदिकेश्वर, और अम्मा के वाहन का आहार क्या है समझ रहे हो? तो साहब शासन में है। महाराज के गले में गणेश भगवान का वाहन चूहा, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी फुसकार नहीं हुई उनके ऊपर। मयूर कार्तिकेय जी का आहार सर्प। शिव की होड़ करोगे? शिव की, अरे भाई उनका नाम जप करो, उनके चरणों का आश्रय लो, उन्होंने जो उपदेश किया उसको धारण करो। कैसे कैसे लोग, भगवान ने किया, हम यही कहते हैं। श्री कृष्ण ने इतनी 1000 गोपिकाओं के साथ रास किया। श्री कृष्ण सबकी आत्मा में, वही सब रूपों में विराजमान। चलो गिरिराज जी का एक शिला उठाओ छोटी सी, और 7 घंटे से धारण कर लो। 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर के जो अब हैं उन गिरिराज जी को, और उस समय तो और भी बड़े थे, तिल तिल रोज घटते चले जा रहे। भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो, हृदय पावन हो। ये उद्दंडताएं छोड़ो, नहीं तो पीट देगी माया। मायापति है, वो इशारा कर दिए कि देखो बहुत ही चालबाज बन रहा है, तो बोले बच्चा तो हमारा ही, हमें ठीक करती है मैया, मार पीट के चला देगी उसमें। तो कह रहे ब्रह्मा पर्यंत सब बंधे हैं, एक एक रूमकूप में करोड़ों ब्रह्मा। दावानल में जब आग लगी, ऐसे मुंह में पी गए श्री कृष्ण, जिसमें माखन मिश्री खाया, उसी में ग्वाल वालों की प्राण रक्षा के लिए भीषण जंगल की दावानल को भगवान एक क्षण में पी गए। तो कोई आश्चर्य थोड़ी, यहीं से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों समुखमासीत बाहु राजन्य कृता, जैसे ये चतुर्वर्ण, ऐसे ही भगवान की मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, मानो अपने स्थान पर अग्नि को रख लिया। ऐसे पक्षी उड़ते थे तो काली दह में गिर के मर जाते थे, ऐसी विष की ज्वाला निकलती थी, और उसमें खूब कूद करके मर्दन किया काली का, और उसको निकाल दिया। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण है,
न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं। सनातन जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा असंख्य में मेरी बात समझ में नहीं आई, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में है, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप साफ समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर क्षीर समुद्र आदि, दधि समुद्र, घृत समुद्र, इनके समुद्र हैं। दूध के समुद्र, घी के समुद्र, दधी के समुद्र, मधु के समुद्र, तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे कहीं कहीं तो पानी नसीब नहीं हो रहा है। जैसे तुम यहां पेट्रोल खरीदते हो, वहां पानी खरीदा जाता है, वहां कुएं से पेट्रोल। कैसा, अगर किसी को बताया जाए कि पानी की जगह तेल निकलता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जमीन से तो निकलता है, तो अब आप पढ़े लिखे हो तो विश्वास मान सकते हो ना। नहीं, गांव में बताया जाए कि जैसे पानी वैसे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते थे कि देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि पानी बिकेगा बवाल। एक द्वीप के बाद एक द्वीप, उसमें समुद्र, तो जो क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, यहाँ होते तो बढ़िया होता। नजदीक में घी के समुद्र में बाल्टी भल्ली पूड़ी बना ली आराम से, कोई ऐसे समुद्र हैं। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र। फिर जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, पृथ्वी पर 7 द्वीप है, इसे सप्तद्वीपवती कहते हैं। और इससे आधे में सृष्टि ही नहीं है, आधे में है ये सृष्टि जो वर्णन की गई, आधे में है ही नहीं, घोर अंधकार। जब भगवान अर्जुन जी को ब्राह्मण के पुत्रों की खोज में, तो जल राशि को पार करके अंधकार, सुदर्शन चक्र उसके तेज में वो, फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ ना, कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, बीतल लोक, सुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल, ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्त द्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकारमयी है। और पूरे इस भूमंडल में अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग, जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं। जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में। ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ये तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। अब इसके ऊपर जब बढ़े तो जनलोक, तपलोक, महारलोक, ये सब तो स्वर्गीय लोक में जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, अग्निलोक, वायुलोक, ऐसे अलग अलग लोक बसे हुए हैं देवताओं। इतना विस्तार भगवान का है। ध्रुवलोक, असंख्य लोक, और सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित। लाखों करोड़ों असंख्यों सूर्यों जैसा प्रकाश उन लोकों में हो रहा है, स्वाभाविक तेजोमय। उसे कहते स्वर्ग लोक। स्वर्ग के लोक के ऊपर जो है महारलोक, इसमें सब बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म महात्मा जो ब्रह्मानुभूति कर, कोई जनलोक में, कोई तपलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसे नीचे के। और भी एक लोक तो बीच में है जिसका नाम नरक लोक है। ये नरक भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों प्रकार के हैं। ऐसे 14 लोकों का तुम्हें वर्णन किया। इसे कहते हैं एक गर्भ में रहोगे हम श्यामा श्याम के। ऐसे खिलवाड़ मत समझो, अनंत ब्रह्मांडो जय श्री हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो आप समझ पाए सनातन जी, सबसे छोटा लोक ब्रह्मांड ये, और इसके स्वामी ब्रह्मा जी। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा। प्रभु अब हमारी समझ में आ रहा है। पर ये आपने कहा ब्रह्मा जी को भी डर लगता है, तो ब्रह्मा जी को किससे डर लगता है? तो बोले ब्रह्मा जी की भी अपनी 100 आयु है, अपने वर्ष की 100 वर्ष की है ब्रह्मा जी की आयु।
प्रभु ब्रह्मा जी की अपनी आयु का मतलब क्या है? क्या हमारे वर्ष से ब्रह्मा जी के वर्ष में अंतर है? प्रभु ने कहा अच्छा तुम हिसाब लगाओ, बहुत समय का वर्णन। जो किसी प्रकार ना दिखे, जिसके किसी तरह भी विभाग ना हो, उसे अणु कहते हैं। जिसका विभाग न किया जा सके अणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु झरोखे में जब सूर्य की किरणें आती है, जो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। वो इतना हल्का होता है कि कभी पृथ्वी में गिरता ही नहीं, वो उड़ता ही रहता है, वह घूमता रहता है, केवल सूर्य के झरोखे में दिखाई देता है। देखा होगा ऐसे छोटे छोटे कण। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु ऐसे, उसे त्रुटि कहते हैं। 1 2 3 जैसे त्रिश्रेणु हो, एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, पहला वाला 2 को क्रॉस कर पावे, उसे त्रुटि समय को कहते हैं। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, और 3 बोध का एक लव समय माना गया है, और 3 लव का एक निमेष, निमेष कहते हैं पलक झपकने को। ये लव के 3 जोड़े जाए तब निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती, 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं, और 15 लघुओं को एक घड़ी कहते हैं, 24 मिनट। 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्यों का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है, इसलिए 8 प्रहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है, और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक महीना होता है, और 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 3 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का 1 साल होता है। इतनी गणना 1 साल। उत्तरायण देवताओं का एक दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। हमारे 6 महीना गए, उनकी एक दिन एक रात्रि, हमारे 6 महीना और 6 तो 1 साल गया। एक दिन रात्रि में हमारे 1 साल गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। और जिसे हम वर्ष कहते हैं, देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं के 24 घंटे, हमारे 1 साल। देवताओं के 360 दिन का एक देव वर्ष होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग होता है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष का त्रेता होता है, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग। देवताओं के हिसाब से देवताओं का एक दिन रात 24 घंटे, और हमारे 1 साल दक्षिणायन उत्तरायण मिला के, तो 1000 वर्ष कलयुग का। तो जब हमारे वर्षों में गणना की गई तो 4,32,000 वर्ष आए कलयुग के हमारे वर्षों में। ऐसे ये एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग तुरंत नहीं लगता, उसकी संधि को संध्यांश कहते हैं, वो भी समय होता है उसमें। जैसे सतयुग का 800 वर्ष का संध्यांश होगा, सतयुग, फिर 800 वर्ष कोई युग नहीं, संध्यांश, फिर त्रेता युग लगेगा। त्रेता में 600 वर्ष का संध्यांश, द्वापर में 400 वर्ष का, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश। चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, मनुष्य के 33,20,000 वर्ष, 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती है तो मनु बदलते हैं। एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्तऋषि ये बदल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या समझो ये सृष्टि का। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 बार मनु बदलते हैं, देवराज, इंद्र, मनु, सप्तऋषि एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार। 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी। ऐसी 71 चौकड़ी जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु, सप्तऋषि, इंद्र ये बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता, 14 मनवंतर की एक रात्रि होती है। एक मनवंतर 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी, ऐसी 71, तब जाकर के एक मनवंतर व्यतीत। मतलब होगा क्या, मच्छर की तरह है अपने ब्रह्मा जी के सामने। उनमें एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 सप्तऋषि बदलते हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन में काम करते हैं, उसे कल्प कहते हैं, रात्रि में सोते हैं, उसमें सृष्टि का संहार होता है। इसे प्रलय करते हैं, महाप्रलय नहीं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके सो जाते हैं, दिन फिर हुआ, फिर काम में लग गए, फिर सृष्टि नहीं रची गई, फिर शाम के विनाश कर दिया। ये लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो एक दिन का मतलब समझ लो,
कितना 71 चौकड़ी के बाद एक मनवंतर में इंद्र मनु सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनु 14 इंद्र रोज बदलते हैं। ये दिन की लीला, और रात्रि में सब समाप्त करके सो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, ये एक दिन का खेल है। ऐसे 100 वर्ष। जिस प्रकार दुकानदार दिन में दुकान फैलाता और रात्रि में समेट लेता है, ऐसे रोज ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और रोज रात्रि के समेट लेते हैं। 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, 360 दिन। ऐसे वर्ष में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कब ये जाएंगे ब्रह्मा जी? बहुत लंबा इनका, पर ये भी हर समय डरते रहते हैं महाप्रलय के समय इनका भी लय हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में, ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान विराजमान है। इसीलिए कहते पहले ही चलो भगवान के धाम। बोले जाना तो है भगवान के पास, लेकिन उस समय अज्ञान निद्रा में भगवान में रहेंगे नहीं। ज्ञान से युक्त होकर भगवान में तो नित्य निरंतर धाम, जहां प्रलय है जहां ना महाप्रलय है। ये बात सुनकर सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात, प्रभु फिर इस संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा लोगों को? बार बार जन्म मरण के ऐसे चक्र में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। प्रभु अगर हिसाब लगाते तो हमारी 100 वर्ष की आई तो ब्रह्मा जी के एक लव के बराबर भी नहीं है, करोड़वें अंश के बराबर नहीं। और हम लोग कितना गर्व करते हैं 60-70 वर्ष जिएंगे। है क्या 60-70 वर्ष? जैसे हमारे सामने मच्छर हुआ मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने मच्छर से भी कम आयु हमारी है। प्रभु ने कहा, हां सनातन, इसी बात को समझ करके वैराग्यवान हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं है तो क्षुद्र भोगों को पाकर 10-5 लाख करोड़ बहुत बड़े धनी। अब सोचो पूरी बाजार अनंत ब्रह्मांडों की भगवान की, जिन्होंने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, वो धनी की वो धनी मायाकृत। जिस समय सच्चा भजन करोगे तब सच्चा ज्ञान होगा। ये क्यों में उसे समझ में आने वाला नहीं, बहुत बड़े मायाधीश प्रभु हैं। प्रभु कैसे कोई समझ सकता है? तो कहा, हां सनातन, कुएं का बेढक समुद्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भोगों में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को क्या जाने? अरे वैसी माया की कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं। भगवान बचावे ऐसे नास्तिक पुरुषों का संग ना हो, नहीं छोटी मोटी जिनकी भक्ति है उनको भी भ्रम हो जाएगा। देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो उसी में लाखों जीव जन्मते और मर जाते हैं। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने करोड़ों बार जन्म लेते हैं, करोड़ों बार मर जाते हैं। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव भगवान का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों है? कोई दुष्ट स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई ऐसे कोई वैसे, ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है? नानात्व क्यों प्रतीत होता है? प्रभु ने कहा, सनातन, शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध, ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन हुआ है। मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। सनक सनंदन सनत कुमार आदि जो महापुरुष हैं, ये मुक्त भगवद अंश हैं। ये जन्म से ही मुक्त, स्वाभाविक मुक्त हुए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ये जन्म सिद्ध है, मतलब इन्होंने कोई साधना करके मुक्ति नहीं प्राप्त की, ये मुक्त ही है, प्रकट हुए हैं। ये संसार में रहते हुए इनको कभी कोई भी बांध नहीं सकता, क्योंकि मुक्त ही प्रकट हुए हैं। ये अहर्निश हरिशरणम 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 हरिशरणम, स्वाभाविक इनके स्वभाव में है, ये बोलते रहते हैं। दूसरा, जितने मनु हैं, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं, प्रजापति पदवी में जाते हैं, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। पर जो सृष्टि के प्रथम मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि, ये नित्य है, ये नित्य है। ये पद जो है प्रारंभ में जो इनमें बैठे वो नित्य है। सृष्टि बदलती जाएगी, सप्तऋषि पद, मनु पद, इंद्र पद, ये नित्य है। नित्य का मतलब स्वरूप से है कि इसमें नित्य जो चैतन्य गण है, इस पदवी को प्राप्त हुए उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के निमित्त ही इनकी रचना हुई है। वायु देवता है, अग्नि देवता है, इनकी आराधना करके कोई वहां देवता बने, वो तो पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा। लेकिन इस सृष्टि के आदि में रचे गए जितने देवता हैं, ये लय के समय लय हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अब वायु देवता बदल गए, इंद्र देवता बदल गए, अमुक देवता बदल गए, जाकर उन्हीं में लीन हो जाए। हाँ, कभी कोई ऐसी लीला हुई तो इंद्र थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा कोई इंद्र बना और फिर वो गति को प्राप्त, वो बात अलग। ये स्थायी देवता है, आदि देवता है। फिर तीसरा, जो अनित्य संसार में जन्मा और जन्म होकर के उसको ये ज्ञान होने लगा कि यार ये सब बंधन है, अब भारी अंदर उसके व्याकुलता पैदा हुई, मैं संसार से मुक्त कैसे हूं, उसे मुमुक्ष जीव कहते हैं। प्रायः ऐसे मुमुक्ष बहुत कम होते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं।
दो चार माला करना, आरती करना, भगवान कृपा करे, तन मन धन सब बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, भोग भोगे, ऐसे। लेकिन मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी को आता है मैं मुक्त होना चाहता हूं, और संत के संग से एक क्षण में आ जाएगा, एक क्षण में आ सकता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तू लाए कंग, तूलनताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये मुमुक्षु जन, और जो भोगों में ही केवल सुख है मानकर भोगते रहते हैं, वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनकी एक क्रिया चलती रहती है। बद्ध जीव है। मुक्त जीव, नित्य जीव, मुमुक्षु जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव बहुतायत है, बहुतायत है। मुमुक्षु गिने जा सकते हैं, बद्ध जीव तो वैसे जैसे लोगों का होता है कि इस समय सृष्टि बहुत बढ़ रही, कहां से आ रहे हैं जीव? जो दीमक योनि में है, एक बीते में लाखों हैं। अब उनको मनुष्य योग नियंत्रण मिलेगी तो एक नगर बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? तो योनियों का परिवर्तन होता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्या प्रश्न करते रहते कि अब तो बहुत सृष्टि बढ़ रही, कहां से आते हैं? तो तुम जानते हो, सूक्ष्मदर्शी से देखो, इतने छोटे छोटे कीड़े, अब उनको मनुष्य बनाया गया जो एक बीते में लाखों की संख्या में रह रहे थे। वो जब एक नगर में रहेंगे ना तो पूरा नगर बस जाएगा लाखों का। अब अल्पज्ञ जीव को कैसे समझाए? ये जो बद्ध जीव हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत चरणारविंद से विमुख जो है, ये भोगों में रत बार बार जन्मते मरते रहते हैं, विविध योनियों में जाते हैं, चिरकाल तक सृष्टि में भटकते रहते हैं। मायापति की माया ने सबको बांध रखा है। कभी उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि साधु संग मिला तो मुमुक्षुता जागृत। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। ये बात आप बैठा लीजिए कि बहुत कृपा पात्र हैं अपने लोग जो रोज चर्चा करें, कथन और श्रवण का प्रभु सौभाग्य दिए हैं। सनातन जी ने पूछा, प्रभु माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? जीव जब माया के अधीन घूमता ही रहता है तो उसके निस्तार का उपाय क्या है? प्रभु ने कहा, एक उपाय है, जब किसी महापुरुष के वचनों को कोई मानने लगता है, उनका संग मिलता है, तब वो मायापति भगवान की शरण में चला जाता है और उसकी माया से मुक्ति मिल जाती है। सनातन ने पूछा, प्रभु मायापति भगवान की शरण का मतलब क्या है, कैसे प्राप्त होती है? प्रभु ने कहा, भाई इसमें तो मुख्य केवल भगवान की कृपा ही है कि कोई भगवत प्रेमी महासंगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से देखो, जीव के कल्याण का प्रारंभ और पूर्णता संतों से ही होती है। अगर सत्संग मिल गया तो समझो बाजी बाहर गए, भगवान आप पर बहुत कृपालु हैं। अगर संतों के प्रतिभाव बन जाए, कभी कभी हवा चलती है, कभी दक्षिण की, कभी वाम की, कभी उत्तर की, कभी पूर्वाई की, चारों दिशाओं की चलती है। जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो फिर सबको आनंद आने लगता है। वैसे अनुकूल सी हवा चल गई प्रियाजू की, राधा 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 राधा, निकल चलो, हवा बढ़िया। नाव में अगर अनुकूल हवा मिल जाए, खेवैया चतुर हो तो देर न लगे पार हो जाए। तो खेवैया है प्रिया प्रीतम, नाम रूपी नौका, और आप अपने सब बैठे हैं और भगवान की अनुग्रह रूपी हवा चल रही, निकल चलो, बढ़िया अवसर है। जब किसी पर भगवान की कृपा होती तो उसकी पहचान क्या होती है? बोले उसे संतों की बात पर विश्वास होने लगता है और शास्त्र की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। शास्त्र स्वाध्याय करने का मन होता है और फिर वो भगवान की कृपा मनाता है कि संत मिल गए, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि हुई, नाम जप होने लगा। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, वैसी कृपा कर दो कि हृदय निर्मल हो जाए, ये काम क्रोध लोभ मोह प्रभु आपसे विमुख, वो प्रार्थनाएं करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एकांतिक में दृश्य आते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों योनियों में भटकता है? पृथ्वी में तो हमने ऐसे वैभव भोग ऐश्वर्य देखे सब, पर प्रभु किसी में शांति नहीं, दुख ही दुख है। स्वर्गलोक में भी तो नाम मात्र का केवल दिखावटी सुख है, बाद में फिर मृत्यु लोक। प्रभु अंतिम शांति कहां जाकर मिलती है? प्रभु ने कहा, सनातन चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मायाबद्ध है, माया में बंद। स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक तक शांति नहीं, परम शांति तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में है। इसमें परम शांति है, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम जप में, नाम कीर्तन में। बोले ये भोग ले तो चित्त शांत हो जाएगा। अरे त्यागात शांति अनंतरम, भोगात शांति अनंतरम नहीं है। सनातन ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी तो भगवान के स्वरूप है, फिर आपने कहा चींटी से ब्रह्मा तक मायाबद्ध है, उनको तो सुना है वो चराचर जगत के ईश्वर, उनको क्या दुख है? वो तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर कहा कि भगवान तो श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। देखो ये ऐसा भगवत रस है कि जब कभी भगवान शिव शुरू कर देते हैं तो जैसे 88,000 समाधि में निकल जाते हैं ना, ऐसे कितने युग निकल जाते हैं, वो चर्चा करते रहते हो, अम्मा सुनती रहती है, जगदम्बा सुनती रहती है। इससे बड़ा कोई रस नहीं। अगर भगवत चर्चा हो रही है, बोलो इतनी देर में किसका मन कहां गया?
ये है भगवान की चर्चा। अगर भगवान की चर्चा हमको बराबर सुनने को मिले तो हमारा मन बहुत जल्दी पवित्र भगवदाकार हो जाए। अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, यह साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी के भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही। नहीं, साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। इन्हीं जो साधन बताए, साधु संग से इन्हीं साधनों को पकड़ना चाहिए। संसारी लोगों से किसी भी तरह का वैरागी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है, ये वैराग्य बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए, महाप्रभु के उपदेश हैं। विरक्त को चाहिए कि अगर वो एकांत में बैठ करके सोचे कि मेरा कौन, तो पूरा घूमने पर मन को कोई अपना नहीं मिलना चाहिए। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है, सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं। वैरागी को चाहिए कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहती है कि रात दिन संतों का संग करके ये प्रेम बेली जो बोई, तो उस प्रेम बेली में जो अनन्य फल लगा, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरी बात, पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। तो साधु संग का परहेज क्या है? संसारी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय को ऐसे राउंड लगाकर जांच करना हो तुम्हें, तो देखो तो एक ही जगह निकले कि हमारे माई श्यामा जू को राज। श्यामा जू के सिवा, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं श्यामा जू के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात है। अब दूसरी बात है, संसारी लोगों से किसी भी तरह से बात करने का अवसर ना देना। प्रपंच की बातें, बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर। और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो। दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को यह नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो, चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीन हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, यह नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। इन बातों का सदा ध्यान रखते हुए बचना कि कभी किसी की निंदा मत कर देना। दूसरों के गुण दोषों का कथन करने वाला उपासक बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। यदि कुछ कहना है तो कृष्ण चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, कभी किसी की चर्चा मत करो, प्रभु की चर्चा के सिवा, नहीं तो निंदा होने लगेगी, अपराध बन जाएगा। डरो तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदारी। कोई कितना भी अवगुणी हो, उसके अवगुणों की चर्चा मत करो। तुम्हें तो अपना हृदय
निर्मल करना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखो ध्यान से सुनना, चाहे कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जपी हो, पंडित हो, जहां उसने किसी की भी निंदा का वाक्य मुख से निकाला वहीं पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। निंदा ऐसे होती है कि यार वो तो बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी बातें निकलते हैं, पर जो है उनको ऐसे नहीं, वो जहां पर लगाया तो तुम्हारे पर लग गए, उड़ जाओगे। किसी के भी दोष की वार्ता ना करो, एक भी दोष चर्चा ना करो। महाप्रभु कह, जो दोष चर्चा करोगे तुम्हारे हृदय में दोष प्रवेश करके तुम्हें नष्ट कर देगा। ये अनुभूत बात है, अनुभूत बात, ये अनुभूत। दोषों के परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। जब तक तुम दूसरे की निंदा नहीं करोगे, दोष वर्णन नहीं करोगे, मान लो दोष दर्शन हो गया पर वर्णन नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हें फांस नहीं पाएगा। लेकिन जहां तुमने दूसरों के दोषों का वर्णन किया, निंदा की, तहां तुम निंदनीय बन जाओगे, तुम्हारी निंदा होने लगेगी। ज्यों ज्यों तुम दूसरे की निंदा करोगे त्यों त्यों अच्छे परमाणु नष्ट होते जाएंगे, गंदे परमाणु बढ़ते जाएंगे। हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चिरता और ज्ञानार्जन, भजन, सद्वृत्ति सब नष्ट हो जाएगी और मोह का साम्राज्य हो जाएगा, अज्ञान का। डरो, बहुत खतरनाक खेल है। भक्तन की निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, कि सुकृत बहु जन्म के चिन्ह में डारे खोए। इसलिए वैष्णव का परम धर्म है कि वो किसी की कभी भी निंदा ना करे और ना सुने। अदोषदर्शी वैष्णव होता है। सुनो, भगवत भक्त जो महात्मा हैं, भागवत हैं, साधु पुरुष हैं, उन्हीं के बीच में बैठो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो एक दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, जो भोगों की चाह रखते हैं, जो काम तृष्णा वाले हैं। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। विरक्त को चाहिए कि सदैव बच कर रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि इनके परमाणु ऐसे होते हैं कि विरक्त की विरक्तता नष्ट हो जाएगी। इस वैराग्य के मार्ग में विषयी पुरुषों से बचना ऐसे बताया गया कि जैसे तुम्हारी गोद में सांप गिर जाए तो क्या करोगे? पहले झटकोगे, बाद में विचार होगा। ऐसे विषयी पुरुषों पर विचार करने की जरूरत, पहले झटको, दूरी हटो। अगर तुम वहां रहे तो सांप का जैसे काम है कि वो काट ही लेगा, ऐसे विष चढ़ जाएगा, विषय रूपी विष चढ़ ही जाएगा पक्का। बहुत विचित्र, तो बड़ी विचित्र लीला है। इसलिए विरक्त को निरंतर भगवान नाम जप, भगवत लीला का गायन, भगवत लीला का श्रवण और विषयी पुरुषों के संग का त्याग और दूसरों की निंदा, दोष और इस प्रकार की सुनना, कथन करना, इसका त्याग, ये वैरागी के सुदृढ़ नियम है। और सुनो, मैं तुम्हें वैष्णव के संक्षेप में मुख्य मुख्य धर्म बताता हूं। पहला, ग्राम्य कथा और भोग कथा एक कभी नहीं देखनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा में सांसारिक बातें, भोग कथा में जो विषय भोगों की। मोबाइल वाले वैष्णवजन सावधान, बिल्कुल ऐसा भयावह मोबाइल है कि अगर आप सावधान न रहे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवत लीला कथा सुनने के लिए आपने मोबाइल खोला तो जहां लीला कथा आ रही वहीं बगल में भोग कथा और संसार कथा के भी वीडियो है। तो आपने इसे टच किया तो लीला शुरू हो जाएगी और तुम्हारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। छोटे छोटे बच्चों की वो बुरी दशा हो रही इस मोबाइल के कारण, पर बहुत लाभ भी मोबाइल से है, तो इसलिए लाभ लो, अवगुण का त्याग करो। ग्राम्य कथा सुनना और भोग कथा सुनना मानो अपने वैराग्य की आग लगा लेना है, वैराग्य को नष्ट कर देना है। ग्राम्य कथा सुनने और कहने वाला निश्चित विषयी बन जाता है। बचना चाहिए विषय को। बहुत विचित्र है, बस बस शब्द मान लीजिए, ग्राम्य कथा, भोग कथा, इससे दूर, बहुत दूर। दूसरा, वैष्णव को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भोजन में जो नीरस पदार्थ हो वही लेने चाहिए, इससे विषय लोलुपता नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हटा के और नीरस पदार्थ वैष्णव को लेने चाहिए। ऐसे पदार्थों के खाने से विषय भोग की कामना बढ़ती है, महाप्रभु चैतन्य जी। तीसरा, अच्छे चमकीले कीमती स्वच्छ वस्त्र वैरागी को नहीं पहनने चाहिए। संतों से, हमने गुरुजनों से सुना कि कभी दोनों कपड़े नीचे ऊपर के नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना एक नया। अगर नीचे का नया है तो ऊपर का पुराना। शब्द देख लो, कह रहे अच्छे कीमती वाले, चमकीले, लप लप एकदम नहीं, और स्वच्छ नहीं, मलिन। मलिन वस्त्र, कम पैसे का वस्त्र, पुराना वस्त्र। अगर फट रहा है एक बदल सकते हो, एक पुराना, ऐसी रहनी से रहना चाहिए। अच्छे चमकीले स्वच्छ महंगे ये वस्त्र नहीं होने चाहिए वैरागी के। ये
साधक को, बैरागी साधक को नहीं पहनने चाहिए। चौथा, कोई भी तुम्हारा सम्मान करे तो तुम उसे स्वीकार मत करो। दो प्रकार से, एक तो पंचांगों प्रणाम कर रहे हो आप करो, अगर ऐसा नहीं है तो आप तत्काल विचार करो कि ये गुरु और इष्ट के लिए प्रणाम हो रहा है, क्योंकि तिलक गुरु प्रदत्त, वेश गुरु प्रदत्त, जीवन गुरुदेव का, ये गुरुदेव और इष्ट का प्रणाम हो रहा है। स्वयं कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान स्वीकार करने से अभिमान आता है, अभिमान से सारे साधन भागवतिक ढक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जहां अभिमान आया तो फिर विकार परेशान कर देते हैं। जैसे नारद जी को थोड़ा आ गया कि मैं काम विजयी हूं, तो फिर आगे की चरित्र सुना ही है। पांचवा, अपने को तो सम्मान नहीं लेना, लेकिन दूसरे का सम्मान जरूर करना है। दूसरे को इतना सम्मान दो मानो भगवान हमारे पधारे हैं, ऐसा भाव। यहां तक वर्णन कि यदि आप श्री जी की सेवा कर रहे हो, कोई वैष्णव आ गए तो श्री जी को ऐसे पधरा दो, जैसी स्थिति में हाथ जोड़कर खड़े हो, पहले वैष्णव का सम्मान करो, फिर श्री जी की सेवा करो। जैसे अपने आत्मस्वरूप प्रभु का सम्मान ऐसे आए हुए घर में संत का, वैष्णव का सम्मान करे, उनके सामने अपने को अत्यंत दैन्य तुच्छाति तुच्छ समझे, इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। छठवां, खाते समय, स्नान करते समय और क्रियाओं के समय नाम छूट जाता है। कुछ ऐसे समय हैं जिनमें भजन में विघ्न पड़ता है, तो उन अवस्थाओं में सावधान रह करके नाम को पकड़े कि छूट ना जाए। जैसे भोजन पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इनमें भजन छूटता है। सावधान होकर वैष्णव को भजन पकड़ना चाहिए कि खाते पीते, चलते फिरते, मिलते, व्यवहार करते भी नाम जप ना छूटे। नाम जप से बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। सातवां, हर वैष्णव को प्रगट में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए। नाम, राधा नाम विराजमान, छोटा सा राधा नाम, जरा सा इत्र, स्नान कराया, इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, पर सेवा जरूर होनी चाहिए। बिना सेवा के कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, कोई शालिग्राम जी रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, पर ठाकुर सेवा प्रत्येक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो परम पवित्र मन वाले हो चुके हैं, वो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। प्रगट सेवा और मानसिक सेवा आराध्य देव की। उपासक को चाहिए कि बनावटीपना बिल्कुल तुम्हारी साधना में नहीं होना चाहिए। बनावटीपने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बैठे हैं, शहर में ऐसे बैठे हो, 4 लोग दर्शन करने आते, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। वो फटाफट माला लिया, ऐसे गप्पा मार रहे थे, फटाफट माला लिया। कोई भी दम नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी नाटकबाजी जीवन में ना आवे, नहीं तो बहुत बुरी तरह साधक चौपट होता है। जब तुम नाटक करोगे ना तो माया को आदेश कर देंगे भगवान, कर नाटक इसके साथ, वृंदावन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। हाँ, इसलिए किसी भी वैष्णव को किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करना चाहिए। नाटक बिल्कुल ठीक नहीं है। जो वैष्णव है वो केवल प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। महाप्रभु रघुनाथ दास जी को लक्ष्य करके साधन साध्य का उपदेश कर रहे हैं। 8 बजे रात्रि तक खूब नाम कीर्तन होता रहा। फिर जो गौड़ीय भक्त आए हुए थे महाप्रभु, उनसे मिले। इतने में शिवानंद जी जो मार्ग में पूछवाया था मजूमदार जी ने, वो जब वहां आए तो रघुनाथ दास जी को देखा, तो रघुनाथ दास जी भाग करके महाप्रभु के पास आए थे। सेन महाशय से कहा कि वो तो यहाँ आए हुए हैं, तो बोले हमें तो रास्ते में पूछवाया था उनके पिता, तो एक बार अगर आदेश हो तो मैं वहां सूचना दे दूं, क्योंकि वो सब बहुत व्याकुल है। जाकर सिंह पौर के द्वार में देखा तो सबसे पीछे फटी गुदड़ी, शुष्क शरीर हो रहा है, और श्री कृष्ण नाम लेते हुए सुप्रवाह करते हुए वो आहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन। उन्होंने विचार किया कि इनसे क्या पूछना कि तुम्हारा सकुशल हो, इनका तो परम सकुशल है। सकुशल तभी माना जाता है जब भगवान का चिंतन होता है। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कुशल मंगल, बोले हाँ सब कुशल मंगल, तो कुशल जानते किसे कहते हैं? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कुशल तभी माना जाएगा जब आपके मुख में नाम जब चल रहा है, नहीं तो कुशल मंगल नहीं। और मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन भगवान का जो स्वयं उमा सहित भगवान शिव नाम जप करते हैं। यदि नाम जप नहीं हो रहा तो कुशल मंगल नहीं तुम्हारी। और बोले कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल, पर पंच करते हुए कुशल मंगल, नाम जप करते हुए। सेवक ने तत्काल पत्र लिखा, शिवासेन ने पत्र भिजवाया जगन्नाथपुरी से कि आपका पुत्र निश्चिंत रहिए, महाप्रभु की कृपा से यहां विराजमान है, पर जो स्थिति है वो तुम सह नहीं पाओगे।
रघुनाथ दास सिंह पौर द्वार पर खड़े होकर भिक्षा जो मिलता है उसी को पाते हैं और किसी से कोई और सुख सुविधा नहीं लेते। जब उनके माता पिता के पास पत्र पहुंचा तो हाय हाय मच गया कि अरबों खरबों की संपत्ति और बेटा भीख मांग रहा है सिंह पौर द्वार पे। माता तो मूर्छित हो गई सुन करके कि कैसे मेरा रघु जीता होगा। पिता ने अपने पुत्र के लिए तत्काल 4 रसोई नौकर सब 400 स्वर्ण मुद्राएं साथ में, जाओ रोज रसोई बनेगी, अच्छे से अच्छे पदार्थ मेरे रघु को, अगर वो बैरागी बन के रहना चाहता है तो ऐसे रहे। हर माता पिता की ऐसी व्यवस्था। रसोईया जगन्नाथपुरिया 400 स्वर्ण मुद्राएं और कई रसोइये कई नौकर। अब सुविधाजनक सुंदर भोजन बनाकर, और सेवक ने कहा कि 400 स्वर्ण मुद्राएं भी लाए हुए रघुनाथ दास जी से कहा आप सुखपूर्वक रहे। रघुनाथ दास जी ने कहा एक भी मुद्रा नहीं। रघुनाथ दास जी ने सोचा जब रसोईया आया है तो ये सुंदर भोग बनाकर महाप्रभु की सेवा हो जाए। महाप्रभु से प्रार्थना की। महाप्रभु ने, उनके पिता परम वैष्णव है ये जानते हुए थोड़ा प्रसाद स्वीकार किया, पर रघुनाथ दास जी प्रसाद वहीं पाते, सिंहपौर वाला जो मिलता, अपने पिता के द्वारा भेजी हुई सुविधा को नहीं। महाप्रभु की सेवा 8 दिन तक ये रसोईया बनाता। रघुनाथ दास जी ने फिर विचार किया कि महाप्रभु को ये सुख सुविधाएं पसंद नहीं। खुद उपदेश किया था, जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों महाप्रभु की सेवा के लिए अपने पिता की संपत्ति का प्रयोग करूं। महाप्रभु तो हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। 8वें दिन ही कहा रसोईया से अपने सभी उठाओ और वापस हो जाओ। अब तो बेचारे सेवक सब वापस कर दिए। आप विचार करो कैसा वैराग्यमय जीवन है। प्रभु ने कहा स्वरूप ठीक किया रघुनाथ ने। ध्यान रखना, ये विषयी लोगों का अन्न खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। उनके धन में ममता के परमाणु रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं घर वालों के धन में ममता के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, औरों की तो बात क्या। मलिन बुद्धि वालों का अन्न खाने से कभी कृष्ण नाम जप नहीं होता, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं होता और श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जहां तक हो सके इन विषयी पुरुषों के अन्न से बचना चाहिए। रघु ने ठीक किया। आज तक में जो जाता था केवल प्रेम संकोच के कारण जाता था। बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। रघुनाथ का त्याग और वैराग्य प्रशंसनीय है, महाप्रभु ने कहा। रघुनाथ दास जी ने अब वहां भी मांगने के खड़े होना बंद कर दिया, क्योंकि लोग परिचित हो गए थे कि इतने बड़े धनी मानी के तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खरीद कर रघुनाथ दास जी को देने लगे थे। भिक्षा लेना बंद कर दिया। एक क्षेत्र में जाते जहां अन्न बंटता था, दाल और महाप्रसाद ही बंटता था केवल, तो सायंकाल जाते जो बचा खुचा होता वहां से ले आते थे। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास अब सिंह पौर पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि दर्शन करके आते तो दिखाई नहीं देता, तो कहां से प्रसाद पाता है। तो उनका प्रभु अब वो एक क्षेत्र में जाते हैं और वहां से बचा हुआ दाल और महाप्रसाद ले आते हैं और उसी को पा लेते हैं। प्रभु ने संतुष्टि पूर्वक कहा ये सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से हर व्यक्ति का मुख देखने की इच्छा होती कि ये दे दे, शायद ये दे दे। अच्छा किया। महाप्रभु ने जो कहा वो शब्द ये है कि इस तरह से वृत्ति रखना वैश्यावृत्ति कहलाती है। ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा है नहीं। मुख में नाम और चित्त में दूसरे का चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं। जिसका नाम उसी का चिंतन। अच्छा किया उसने। एक बार चला जाएगा, क्षेत्र से ले आएगा, भजन करेगा, अच्छा है। स्वरूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास जी को बताया कि महाप्रभु ने बहुत अच्छा कहा है। रघुनाथ दास जी ने सोचा फिर कुछ गड़बड़ी है। एक बार हम ये कह रहे थे कि जब गुरुजन प्रशंसा करें तो एकांत में बैठकर तुम रोना कि कोई तुमसे अपराध बन गया क्या कि तुम्हारे गुरुजन प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। बहुत प्रवीण थे रघुनाथ दास जी ने सोचा कुछ तो अभी त्रुटि रह गई। फिर रघुनाथ दास जी ने क्षेत्र जाना बंद कर दिया। अब रात में जो महाप्रसाद फेंक दिया जाता जिसे गाय भी नहीं पाती थी, ऐसा उस महाप्रसाद को रात्रि में उठा के लाते, जो ऐसे फिर उसे जल में डाल करके जो सड़े सड़े चावल वो हटा देते, फिर ऐसे इतना नहीं, बस उतना पाते रात दिन। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा रघु बहुत दुबला हो गया, तो बोले क्षेत्र से भी त्याग कर दिया भोजन लाना। अब वो महाप्रभु ने कहा इतना सुंदर अमृत अकेले अकेले पता है, अब निमंत्रण नहीं करेगा मेरे को।
मुझे जाना पड़ेगा। फटी गुदड़ी के सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी, फटी गुदड़ी और रात्रि में फेंका हुआ महाप्रसाद जो बिकता नहीं था, जिसको शब्दों से उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद है, जो बिकता नहीं था, जो कोई पा नहीं सकता था, वो तो वहां की गाय आदि वो भी नहीं पाती थी, वो उठा के लाते। तब का ओहो, निष्किंचना अवस्था इसी का नाम है। जो जिह्वा को संयम में कर लेता है, जो सहनशील है, जो तितिक्ष है, वही बैरागी है। महाप्रभु ने कहा पेट रूपी गड्ढा केवल पाटना है, बस ये नहीं देखना क्या पा रहे हैं, रूखा सूखा जो मिला, थोड़ा भूख शांति की, फिर नाम जप में लगे हुए हैं। इसमें जो लिखा, वो सड़ा हुआ कोई कैसे पा सकता है प्रसाद जो गाय भी नहीं पाती थी। महाप्रभु एक दिन गए रात्रि में, जब पता लगा लिया कई बजे पाते हैं, और पीछे से जब वो पा रहे थे तो आंसू बहाते हुए कृष्ण कृष्ण नाम जप करते पीछे से गए, ऐसे रज के पात्र में जो ऐसे लिया महाप्रसाद का, इतना स्वादिष्ट अमृत तू अकेले। बोले महाप्रभु आप मत पाना, हमने पहले पा लिया हो, या आपके पाने के योग्य नहीं। बोले ऐसा अमृत का निषेध करता है, अकेले अकेले कहीं ऐसा अमृत पाया जाता है। महाप्रभु आज मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि ये रघुनाथ दास जी एकदम हाय हाय करने लगे। प्रभु रघुनाथ, हमें शिकायत रहेगी कि तुमने ऐसे अमृत का निमंत्रण नहीं किया और हमको जबरदस्ती आके पाला पड़ा। चरणों में गिर गए, कहा प्रभु ये आपके योग्य नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे महापापी बना दिया, क्योंकि आपने वो पा रहे थे रघुनाथ दास जी। प्रभु पाते हुए उल्लसित होकर के कहा, रघुनाथ आज तुम पतित पावन हो गए, दूसरों को पावन करने वाले बन गए, और हृदय से लगा लिया। इतने में आवाज सुनकर सब परिकर आ गया, सबने देखा महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा सच्ची बताऊं रघुनाथ, आज तक इतने पदार्थ खाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे आया। जैसे सुदामा के तंदुल में श्री कृष्ण, सबरी के बेर में भगवान श्री राम, और विदुरानी के केले के छिलके द्वारिकाधीश, ऐसे रघुनाथ दास जी के उस चावल को महाप्रभु पा करके कहते महाप्रसाद, आज तक इतने व्यंजन पाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे स्वाद आया। आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहा हूं। कभी कभी उपासक फंस जाता है, सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा, ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। सामने वाले को परमार्थ का उपदेश करके दूर हट जाना चाहिए। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती। जितना आप उसको निकालने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो आपको दलदल में धंसाता जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए उपासक को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अनुभूत बात कह रहे हैं, जो संतों से अनुभूत है वही हृदय में अनुभव में आता है। उपासक को यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी को भगवत मार्ग में बढ़ाना है तो वो ये ध्यान रखे कि हमें अपने को बचा करके इसको निकालना है। कहीं उसके मन की संतुष्टता के द्वारा हम परमार्थ निरूपण करेंगे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका मन ये समझ जाएगा कि हमारी अनुकूलता को लेकर ये विचारवान है, हमारी अनुकूलता के लिए, बस वो आपको रौंद देगा। और परमार्थ का उपदेश दिया और निरपेक्ष हो गए और वो आप पर आसक्त होता चला जा रहा है, वो निकल जाएगा। त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है, दोनों के अनुभव। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है,
दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही, तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई, तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो, इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं, तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती हैं। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो, तो दुरुपयोग कर देगा। तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दें तो निरपेक्ष होकर के, उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे, ये ऐसे है प्रपंची। नजदीकी बनाया तो फंसे, और फंसे तो तुम्हारी निंदा ये करेंगे, तुम्हारे ही विपरीत चलेंगे। बहुत सावधान। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो, चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले, तो डूबने वाला पहला काम करता है, बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही भव समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा। पक्का अनुभव की बात है। संतों की जो बातें होती है वो छाती की बातें होती हैं। पढ़ी लिखी बातों में उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हृदय की अनुभूत बातों पर पड़ता है। फिर अनुभव होगा कि बड़ा इष्ट कठोर है, वो हमारी रक्षा नहीं की, हमको बचाया नहीं, हम संकट में फंस गए। तो इष्ट शास्त्रों में संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में उपदेश करते हैं। निर्वेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहां यहां ऐसा लिखा है कि तुम ऐसी दया करो कि उसी का चिंतन करने लगो, उसी के गले लग जाओ, उसी को अपना मान लो? कहां लिखा है? निर्वेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। हम उपदेश कर रहे हैं, उसको पकड़ो तो आओ, जैसे हम चाहें वैसे चलो तो आओ, नहीं तो जाओ। भगवान का ही सब बनाया हुआ खेल है, भोगो खेलो, नर्क जाओ स्वर्ग जाओ, तुम्हारी रुचि। अगर मुक्त होना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो, निरपेक्ष रहे। निर्वेक्षम मुनिम, मननशील, एक क्षण भी अपने प्रभु को ना छोड़े। इस संसार का सूत्र है। यदि आप निरपेक्ष रहे तो आपकी चरण धूलि माथे पे चढ़ाएगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और यदि आपने दुलार कर दिया, उसको अपेक्षा कि ये भगवान को प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा करके दुलार कर दिया, तो वो तुम्हारी बात को रौंद देगा। सामने वाला यदि अपना परिवर्तन नहीं चाहता तो पूरा जीवन संग दे दो तो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। और अगर परिवर्तन चाहता है तो दूर से एक शब्द सुनकर उसका परिवर्तन हो जाएगा। साधु बहुत सावधान। बड़े बड़े जो संत अनुभव करके बोल गए हैं, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अपने हृदय की बात बोल रहे हैं। आप पकड़ लोगे तो आपका चिंतन नहीं बर्बाद होगा, वो अनुभूत बात आपको माया से बचा लेगी। सदैव अपने इष्ट देव के विचार में रहना चाहिए। भूल ये हो जाती है कि हम उसे प्रभु न मानकर उसका कल्याण करने का ठेका ले लेते हैं, हम इसका उद्धार कर सकते हैं। भूल हो गई। हमारे प्रभु आए शिष्य का रोल करते हुए, स्वांग करते हुए, तो स्वांग मात्र करना गुरु का असली बात नहीं है। गुरु शिष्य एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है, असली बात है। ये भूल हो जाती है।
कैसे ये संभले, कैसे ये दुखों से निवृत्त हो, कैसे भगवान को प्राप्त हो। थोड़ा बस उसके अनुकूल हो गए, वो तुम्हारी हर बात रौंद देगा, तुम्हें सेवक बना देगा, अपना गुलाम बना देगा। मान लेना, हमारी बात दिमाग में लिख लेना। एक साधारण विषयी आदमी तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है। कैसे? उसकी अनुकूलता को यदि तुमने परोसा, बस वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ऐसे सात्विक जन बहुत कम होते हैं जो ये बात सोचे कि ये किसी की तरफ देखते नहीं, किसी से बोलते नहीं। इन्होंने हमारी तरफ देखा, हमसे बोले, बात किया, अहो भाग्य। ये हम अपने अनुभव की बात और संतों के अनुभव की बात करते हैं जो माया मुक्त हैं। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो वो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से। और अगर गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सद्गुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम बैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन हैं, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का न कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान बहुत कठोर है, हमारी बात नहीं सुनते, हमें बचाया नहीं, इसीलिए पहले भगवान संत और शास्त्रों के रूप में बोल दिए हैं, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। सावधान, तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनावे जब तक स्वयं भगवत प्राप्त ना हो जाए। तब तक कभी प्रवचन उपदेश ना करे जब तक स्वयं प्रवचन उपदेश का आचरण जीवन में उतर ना जाए। जब सामने वाले में भगवान का दर्शन हो तो फिर स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में भगवत प्रेम उल्लसित होते हुए भगवत चर्चा, ये आत्म सुख के लिए है। नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इष्ट का चिंतन छूट करके इसको कैसे प्रसन्न करें, इसको कैसे राजी करें, इसको कैसे दुलार करें, बस इसी में अब आप विचार करो। एक संसार त्यागी वैरागी भगवान के मार्ग का पथिक प्रपंचिक शरीराभिमानी भोगी विषयी पुरुषों के संतुष्टता के लिए वो विचारवान हो गया। ये विचार है गलत। तुम्हारे विचारों का उनके विचारों में प्रवेश हो जाए और वो तुम्हारे विचार में मगन रहे, तब उनका कल्याण होगा। तुम अपने विचारों को दबाकर उनके विचार में मगन हो गए, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध पुरुषों का अधिकार है। श्री वृंदावन दास जी महाराज, विचारत ऐसे ही दिन जात, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है? विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, कब मिली हो, कब मिली हो, विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिलोगे? इतने दिन हो गए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। आज का दिन गया, आज की रात गई, फिर दिन आया, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे? ये व्याकुलता,
यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फिसला साधक, ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, चलो ठीक, बाहर निकाल लिया, अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक, 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया में फंस जाता है, आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है, कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात, विचारत ऐसे ही दिन जात। वो बातें तो प्रभु की करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है, बहुत दूर प्रभु होते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात, स्वप्न में भी प्रभु नहीं आते। क्यों? गजब की बात है, साधक जीवन भर चिंतन को संभालता रहता है। दूसरे पर दया करके वो अपने कीमती चिंतन को दे दिया, वो समझ नहीं पाता क्या हमारे से इनको मिल रहा है। इन्होंने अमोघ चिंतन छोड़ करके मुझे अपना लिया, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे दोषों को मेरे सामने रखते हैं, मेरे को अपना मानते हैं, इससे प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, वो प्राण ले लेगा उसके, अगर ऐसी गलती की कोई उपासक, निज अनुभव ये कहो खगेशा, वो तुम्हारे प्राण ले लेगा, वो तुम्हारी जीवन भर की चिंतन वृत्ति को रौंद देगा यदि तुमने दया कर दिया। इस बात को समझ लेना। संतों का संग क्यों सुना जाता है, शास्त्रों में वही सब लिखा है, उसको अपने अनुभव से डुबो कर बोलते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपने हूं नहीं दर्शात। अब करो प्रवचन, हृदय में आश्रय दूसरे का, चिंतन दूसरे का, संबंध दूसरे का, तो स्वप्न में भी आपके आराध्य देव नहीं झलकेंगे। फिर क्या हृदय कहेगा, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात। अब भगवान भी नहीं सुनते, बहुत कठोर हो गए हमें लगता है। इस युग में पहले बहुत जल्दी कृपा करते थे। हम आपको बताते हैं, कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं तो रासलीला में दर्शन करवाते हैं कि मैया ने कसम धरवानी शुरू की कि बंध जा लाला, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। उनको पता है भगत बहुत प्यारे हैं, पहले तो बड़ी कसम खवाई निज भगवान के स्वरूपों की, नहीं बंधे। फिर सतयुग के भक्तों की, फिर त्रेता के, फिर द्वापर की, जो ही कहा कि तुम्हें कलयुग के भक्तों की शपथ से बन गए। क्यों? कलयुग में बहुत कम भक्त होते हैं, विशुद्ध भक्त भगवान की। हाँ, वृष्टि शारदी कहूं कहूं हुई, जैसे शारदी वृष्टि कहीं कहीं होती है, ऐसी भगवान की भक्ति, विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में मिलावट, नाटक, दंभ, पाखंड, दिखावा, ये सब, केवल एक प्रभु से अपनापन, बहुत कम, तत्काल बन गए भगवान। कलयुग के भक्तों की जीव शपथ दी भगवान, ऐसा रासलीला में दर्शन कराते हैं। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है, पर बड़ा कठिन है अपने मन को समेटकर प्रभु में लगाना। करुणानिधि के ही भांति कहावो, सुनत नहीं सकुचात। एक बात मान लेना, हमारे प्रभु तक आवाज उसी की पहुंचती जिसका केवल प्रभु से संबंध है। अगर दूसरा कोई है तो आवाज नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे हृदय में ही बैठेंगे, नहीं सुनेंगे। आवाज पहुंचती है जब केवल प्रभु रहते। जैसे द्रौपदी जी, जब तक कोई और था, अपना बल था, तो आवाज नहीं निकली। क्या द्रौपदी जी के हृदय में भगवान का चिंतन नहीं होता क्या? महाभारत में लिखा है, जो ही दुशासन आया तो भगवान का चिंतन चल रहा था, क्योंकि महाभागवत में कोई ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का विस्मरण था, लेकिन बल था पांडवों का, बल था औरों का, पुकार नहीं हुई, पुकार नहीं हुई। महाभारत प्रसंग में पढ़ के देख लेना, जो ही दुशासन गया उस समय द्वारिकाधीश भगवान के चिंतन में बैठी थी, क्योंकि रजस्वला थी। बल था कि ये सभा में ले जाएगा, 5 पति हैं, भीष्म आदि महापुरुष, आश्रय अन्य होने के कारण वो केवल अंदर चिंतन चल रहा था, पुकार नहीं हुई थी। बहुत सावधानी से समझने का विषय। जब सब बल छूट गया तब उन्हीं का जो हृदय में चिंतन हो रहा था, जो ही पुकार हुआ तो चमत्कार हो गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया। इसलिए करुणानिधि हैं, पर वो सुनेंगे नहीं जब तक आपका कोई और है। ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से, नंबर है एक, बस एक, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हाँ बोलो, आपने कनेक्शन ही नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरत परिवार, तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी? हरि से बात करने के लिए एक ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एकमात्र प्रियाजू से अपनापन, तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है, नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले, वो भी चतुर खिलाड़ी है, पक्ष बन के आती है। हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी। विपक्ष सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है। ये बात ध्यान रखना, पकड़ लो हमारी बात को। एक परमहंस जी हमें मिले, वो आर्मी में मेजर थे, बाद में संत बने। बहुत ही अष्टपुष्ट शरीर, हमसे एक बीता लंबे, भारी त्रिशूल हाथ में रखते थे, गौ रक्षक, हजारों गौओं को ट्रकों से छुड़ाया था। तो विपक्ष मूड़ मुड़ा के सफेद अचला सफेद ऊपर, साष्टांग दंडवत उनके आश्रम में। महाराज हमारी गौ भक्ति बहुत जोर की, कसाई था, आपका शिष्यत्व स्वीकार करने आया, जो आपका नाम सुना, आपकी गौ भक्ति, तो उनका भैया बड़े भाग्य हैं आपके, बस हमें केवल गौ सेवा करनी है, आप अपनी गौ सेवा में रख लो। हजारों लाखों गौएं थी और इतनी नम्रता 1 साल में की सेवा में आ गया, शरीर सेवा में। हर बार साष्टांग दंडवत, हर बार जे भी, बस उसने ये स्वांग ही रचा था। जे भी शरीर सेवा में आया 2-3 दिन के अंदर, वो रात्रि में दूध लेते थे 2 लीटर गाय का, उसी में जहर, जे ही पिया दूध से तुरंत अंदर, वो बड़े भागवतिक थे, तुरंत अंदर आया, तुम्हें जहर दे दिया गया। बुलाया, कहां है वो? गायब, है नहीं। 5 लीटर गौमूत्र पिया, हमसे एक बीता लंबे से, बस उनको यही समझ में गाय बचा सकती है। 5 लीटर जो ही गौमूत्र पिया, 5 मिनट में ही इतनी उल्टियां हुई, सब बाहर। थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। एक तो भागवतिक दिव्य श्रद्धा उनकी, दूसरी गौमूत्र ने उनको बहुत सी उल्टियां करा दी। 5 लीटर, ढक्कन 2 ढक्कन की बात, इतनी गर्मी, 5 लीटर मतलब बार बार उल्टियां, तो सब बाहर निकल गया। और सामर्थ्यशाली भगवत चिंतन परायण गया ना सेवा के मिस्से। विपक्ष कभी विपक्ष बनकर नहीं आता, मित्र बनकर आता है। ऐसे ही साधक पक्का समझ ले, माया विपक्ष, वो मित्र बन करके आएगी, वो आपकी सेवा में से आएगी, हाथ जोड़ के आएगी और रौंद कर पैरों से चली जाएगी। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो। कैसे जानोगे माया विपक्ष आ गई है हमारी सेवा में? जिसके संग से प्रभु का चिंतन छूटे और उसका चिंतन बनने लगे, चाहे जिस भाव से हो, चाहे दया से हो, प्यार से हो, दुलार से हो, किसी बात से हो, बस समझ लेना ये विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं। क्योंकि जिसके संग से प्रिया प्रीतम की स्मृति निरंतर चले, वो तो अपना पक्ष, और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का स्मरण चला जाए और उसकी स्मृति आ जाए, तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही, परम स्नेही का रूप लेकर के आते। बहुत सावधान उपासक को रहना चाहिए, नहीं तो करुणानिधि प्रभु होते हुए भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक। फिर कहोगे भगवान ने बचाया नहीं, तुमने सिद्धांत का भंजन किया, सिद्धांत के विरुद्ध चले, इसीलिए तुम मारे गए, इसीलिए तुम्हें गिरा दिया जाएगा। बाद में दोषी तुम होगे, क्योंकि तुमने दया की, यहां भी और परलोक में भी। 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में ही पिता भगवान थे ऋषभदेव जी, भरत जी के। ये लीला करके उन्होंने दिखा। इसलिए वैष्णव, सन्यासी, साधक, उपासक अपने जीवन में बहुत सावधान रहे। पूरे जीवन में कभी कभी जगत कल्याण की भावना भी उसको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए जगत भगवत स्वरूप है, इसका कल्याण नहीं करना, तुम अपने को बचा के निकल जाओ, यही बहादुरी है।